हिलव्यू समाचार की छबड़ा खबर का हुआ असर। देश की तीसरे नंबर की मीडिया कंपनी का संवाददाता काजू गिरा हुआ बर्खास्त संवाददाता पद से। नगर पालिका छबड़ा अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने जारी की सार्वजनिक हित में सूचना का विस्तार जानने के लिए देखें सूचना का आगामी भाग अगले वीडियो में। चंद्रप्रकाश गेरा उर्फ काजू गेरा इसके बाद अब भी कर रहा धोखाधड़ी मीडिया कंपनी से। अपने ही खास को जुगाड़ करके दिलवा रहा उसी मीडिया हाउस के संवाददाता की जिम्मेदारी फिर से। क्या देश की तीसरी मीडिया कंपनी को नहीं मिल रहे हैं साफ सुथरी छवि के संवाददाता? कुल 65 लोगों के साथ जमीन बेचान को लेकर पत्रकार व भाजपा नेता काजू गेरा ने की है धोखाधड़ी व जालसाजी, और अगर कुरेदा जाएगा तो बहुत सारे जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले आ सकते हैं सामने। भाजपा में नगर अध्यक्ष का पद अब भी क्यों है बरकरार? काजू गेरा का जमीन के मामले में पत्रकार बनाम भाजपा नेता चंद्रप्रकाश गेरा उर्फ काजू गेरा पर धोखाधड़ी जालसाजी को लेकर अब भी हो रही है लगातार एफआईआर दर्ज। राजनीतिक रसूख और मीडिया की पावर का दुरुपयोग कर गरीब लोगों का किया शोषण, ठगी की बेचान मामले में जमीनों को शोषित व पीड़ित पक्षों पर लगातार बना रहा है अब भी दबाव। छबड़ा थाने में पीड़ित पक्ष की शिकायत 1.5 माह की जद्दोजहद के बाद 22 जुलाई 2023 को हुई दर्ज। उसके बाद से लगातार हो रही शिकायत व एफआईआर दर्ज संबंधित मामले में कुल 65 लोगों के साथ जमीन बेचान को लेकर की गई है धोखाधड़ी व जालसाजी काजू गेरा पत्रकार व भाजपा नेता द्वारा। एफआईआर में मामला बना है धारा 420 व 406 का। राजनीतिक आड़ में अनैतिक कार्य और मीडिया मैन के रूप में माफियागिरी चल रही है वर्षों से। आखिर चंद्रप्रकाश गेरा उर्फ काजू गेरा की घमंड और गुंडागर्दी की क्या है वजह? आखिर वर्तमान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और पूर्व विधायक करण सिंह क्यों हो गए हैं लाचार की पीड़ित जनता के दर्द में नहीं है भागीदारी उनकी? आखिर क्या वजह है कि वर्तमान विधायक और पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी डर गए हैं माफिया मैन से? ऐसे कई प्रश्न हैं जो जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। अनुसंधान अधिकारी मंगतू राम ने क्या छानबीन और जांच की है अब तक हरिओम कुमावत की प्रथम एफआईआर पर? सीआई छुट्टन सिंह के संज्ञान में लाने के बाद इस मामले पर हो रही हैं अन्य एफआईआर दर्ज। अनुसंधान के बाद से अब तक क्यों नहीं तलब किया गया धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले व्यक्ति चंद्रप्रकाश गेरा उर्फ काजू गेरा को? मामला है छिपा बड़ौत रोड पर भूमि खसरा नंबर 319 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि में 1/3 पर ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अधिकार रखने वाले काजू गेरा ने अपने रसूख के माध्यम से 2008 में 65 लोगों को बनाया अपनी धोखाधड़ी का शिकार। चंद्रप्रकाश गेरा द्वारा निर्मित कॉलोनी का नाम बजरंग नगर कॉलोनी है, जिसमें लगभग 65 लोगों ने अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित करने या बच्चों को शहर में पढ़ाने के मकसद से घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदे थे। लेकिन भूखंड क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी हो गई। जब वो पैसों की गुंजाइश होने पर मकान बनाने स्थल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने पाया कि क्रेताओं के साथ में धोखाधड़ी हो गई है। भूखंड संख्या 3 व 4 व 5 के मालिक हरिओम कुमावत ने बताया कि 20/50 और भूखंड संख्या 5 में 20/50 लगभग 20-20 फीट कम है, और इसी तरह से 65 लोगों का यही मामला है। कॉलोनाइजर पत्रकार व भाजपा नेता काजू गेरा ने इस धोखाधड़ी के लिए कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। मीडिया और राजनीतिक दबदबे की धमकियां देकर लोगों को वहां से भगा दिया। उसके बाद लोगों ने परिवार ले जाकर थाने में देने की कोशिश की, लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 1.5 माह बाद 22 जुलाई को प्रथम एफआईआर हरिओम कुमावत द्वारा दर्ज की गई। 22 जुलाई से अब तक काजू गेरा को तलब नहीं किया गया है, नहीं अनुसंधान में कोई भी गति पाई गई है। आखिर क्या वजह है कि काजू गेरा भाजपा नेता और पत्रकार के दबदबे के कारण क्या बड़े से बड़े नेता और प्रशासन दब गए हैं, और क्या वजह है कि अभी तक इस कार्रवाई का कोई भी खुलासा सामने नहीं आया है?